आसम मुनीर जनरल आसम मुनीर की मुलाकातें, चीन का सरकारी दौरा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान की क्या मुलाकात हो रही है और पीटीआई क्या सूरत हाल है एहतजाज की, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जो तबाही बरसातों ने की है और अब जो है नया स्पेल जो है वो भी आने को है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, जनरल आसम मुनीर ने जो दौरा चीन का सरकारी किया है, इसके मुतल्लिक़ बात कर लेते हैं कि उनका जो दौरा है वो किस हद तक कामयाब हुआ है और वहाँ क्या क्या बातचीत हुई है। तो नाज़रीन, आसम मुनीर फील्ड मार्शल हमारे, उनका जो दौरा था वो सरकारी दौरा था और वहाँ के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की और उनकी अस्करी और सियासी दोनों तरह के जो मुलाकातें हैं वो जारी रहीं और बैरूनी और अंदरूनी हालात के मुतल्लिक़ बातचीत हुई। और नाज़रीन, आपको जैसा कि पता है कि हमारा चीन के साथ जो है काफ़ी रवाबत और काफ़ी मामलात पर जो है हमारे जो है उनको जो खदशात हैं, यानी जो उनके प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनके खदशात भी हमारे आसम मुनीर फील्ड मार्शल ने दूर किए होंगे, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर उनके ये जो दहशत गर्दी को लेकर और उनके काफ़ी जगहों पर जहां काम चल रहा होता है वहां जो है चाइनीज़ लोगों की दहशत गर्दी की वजह से शहादतें भी माजी में देखने में आई हैं। तो इस मामले में अगर अब हमारे जनरल आसम मुनीर ने दौरा चीन किया है तो उन्होंने अगर कोई सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए होंगे तो यकीनी बात है कि उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी कराई होगी कि आप जो है अपना काम बेखौफ जारी रख सकते हैं। तो ये मामलात में भी बेहतरी आएगी। और जो ताल्लुकात हैं वो तो आपको पता ही है कि चीन के साथ हमारे जो हैं वो किस तरह के ताल्लुकात हैं कि समुद्रों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जो है वो हमारी जो है पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत और समुद्रों से गहरी जो है वो हमारी दोस्ती चीन के साथ है। तो ये चीन ने पुरतपाक जो है वो इस्तकबाल हमारे आर्मी चीफ का किया है और काफ़ी मामलात पर गुफ्तो शनीद हुई है। तो ये थी दौरे के हवाले से बातचीत नाज़रीन। तो उसके अलावा हम आ जाते हैं कि इमरान खान की जेल में मुलाकातें, तो वो ताज़ा तरीन जो है हलीमा खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और नाज़रीन उन्होंने बताया है कि जेल में समाअत के दौरान भी जो जज साहिबान हैं उन्होंने कहा कि भाई वकला को ही अंदर भेजो, वो भी नहीं भेजा गया। और उन्होंने कहा कि उनकी बहनों को अंदर भेजो, तो वो भी मुलाकातें नहीं करने दी गई। तो उन्होंने कहा कि जब जजेस का कहना नहीं माना जा रहा तो वहाँ जो है आम जो आदमी है उनकी क्या पोजीशन होगी। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ताज़ा तरीन जो है मुलाकात के दौरान जो नहीं कराई गई, वो फिर जेल के बाहर हलीमा खान ने जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और पीटीआई के हवाले से नाज़रीन ये भी देखना होगा कि 5 अगस्त आने को है और जो उनकी स्ट्रेटजी है वो ताहाल मंजर आम पर नहीं आ रही कि क्या स्ट्रेटजी होगी। और जो उन्होंने एहतजाज है वो पीक पर जो पहुंचाना है बकौल इमरान खान के और इमरान खान के आर्डर के मुताबिक, तो ये भी सूरत हाल कोई वाज़ेह दिखाई नहीं दे रही। जबकि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ चुकी है जिसका अहवाल हम इससे पहले वीडियोस में आपके सामने रख चुके हैं।
تو یہ تازہ ترین ناظرین پی ٹی آئی کے حوالے سے بات چیت. اور اس کے علاوہ ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ موسم کی خبریں بھی جو ہے وہ ضروری ہیں کہ اب موسم کی کیا حالات ہے اور بارش جو ہے وہ اب کہاں کہاں تباہی مچا رہی ہے. تو ناظرین اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ گلگت بلتستان کے جو ایریاز ہیں اور گرد و نواح میں جو ہے وہ ایک تباہی کی داستان ناظرین رقم ہو چکی ہے. اور پھر اب تازہ ترین جو ہے وہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پھر تازہ جو ہے آنے والے دنوں میں ایک اور بارشوں کا اسپیل آنے والا ہے. تو ناظرین اللہ تعالیٰ ان کے حالات پر اور جو یہ گلگت بلتستان کے رہائشی اور دیگر گرد و نواح کے جو علاقے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اور ناظرین کافی اموات جو ہے یہ بھی ہو چکی ہیں اور پھر جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کافی جگہ پر جو ہے سیاح جو ہیں وہ ان کی گاڑیاں برسات کی وجہ سے اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پھنس چکی ہیں اور اس میں جو ہے امدادی کارروائیاں جو ہے وہ جاری ہیں. تو یہ حالات ہیں ناظرین برسات کے حوالے سے. اور ناظرین اس کے علاوہ فلسطین کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہے کیا حالات ہیں. تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ تاحال وہاں جو 60 روزہ جنگ بندی کے بارے میں کہا جا رہا تھا تو وہ ابھی تک اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں جو ہے وہ 60 روزہ جنگ بندی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور وہاں ناظرین خوراک کی کمی ہے اور وہاں جو ہے وہ انسانی سوز جو ہے ظلم اور اموات اور قتل و غارت وہاں پر جاری ہے. تو لہذا ناظرین غزہ کے لوگوں کے لیے آپ دعا گو رہیں, اللہ ان کے لیے جلد از جلد آسانیاں کرے. اور ہمیں ناظرین دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.